अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बदले जो ज़मीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए, उस ज़मीन पर अब तक मस्जिद क्यों नहीं बनी, इस बारे में आज तक के एंकर सुधीर चौधरी को तकलीफ़ हो रही है कि अब तक मस्जिद क्यों नहीं बनाया गया। मुसलमानों के पास पैसे ही नहीं है, कोई चंदा देने के लिए तैयार ही नहीं है। आप ज़रा इनकी बातों को सुने। पिछले 4 वर्षों में राम मंदिर का भव्य निर्माण तो हो गया, लेकिन मस्जिद के लिए दी गई इस जमीन पर अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। अच्छा। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि उनके पास यहाँ कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए पैसा ही नहीं। ये वही मुस्लिम पक्षकार हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए राम मंदिर को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन अब देश में इस मस्जिद के लिए चंदा देने के लिए कोई तैयार नहीं। सुना आपने इनको, उस मस्जिद में चंदा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये कोई बात है भला? क्या इनको ऐसा लगता है यानी जो काम है इनका उसको छोड़ के आप मुसलमानों की उस मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं? मैं कहता हूँ सुधीर चौधरी जी, आप सब चिंता विंता सब छोड़ दीजिए, सबका आप टेंशन मत लीजिए। जब मुसलमान अयोध्या की उस सरजमीन पर मस्जिद बनाने का फ़ैसला करेंगे तो सिर्फ़ एक मुसलमान खामोशी से आएगा और अरबों रुपए देकर चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? अरबों रुपए देकर चला जाएगा। मुसलमान हर गली, हर मोहल्ला, हर घर में जाकर मस्जिद के नाम पर चंदा नहीं मांगेंगे और लाखों करोड़ों रुपए मस्जिद के नाम पर मुसलमान घपला करने वाले नहीं हैं। मुसलमान ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। और फिर उस सरजमीन पर चंदा करके मस्जिद बनाई जाए और उस मस्जिद के पैसे को घपला भी कर दिया जाए, उनको मार भी लिया जाए, ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। इज्तिमा के नाम पर अफरा तफरी फैलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। न चंदा होगा, न कोई घपला होगा, न मस्जिद की ओपनिंग के लिए इस तरीके का ड्रामा रचाया जाएगा कि मस्जिद की ओपनिंग है, फलां है, ये है, वो है। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि मीडिया वालों को हरगिज़ वहाँ जाने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि मुसलमानों को ड्रामा रचाने की आदत भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मज़हब की आड़ में सियासत करते हैं और टीआरपी जमा करने के लिए अदालती मीडिया किसी मजहबी मकाम का ड्रामा रचाते हैं। मुसलमान ऐसा नहीं चाहते और इंशाअल्लाह कभी ऐसा करेंगे भी नहीं। मुसलमान कभी किसी मस्जिद और स्कूल के नाम पर कभी वोट नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह रहमान। लेकिन फिर भी इनके दिल की तसल्ली के लिए इस वीडियो को दिखा देता हूँ। मेरे पास एक वीडियो आई है, इस वीडियो को देखें आप। ताजमहल नहीं जाएंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने जरूर आएंगे। ताजमहल से खूबसूरत अगर कोई चीज होगी वो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जी। धनीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद के लिए पहली ईंट आज मुंबई से जा रही है। इस ईंट के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हाजी अराफात। आपसे जानना चाहेंगे, आपने पूरी कोशिश की, सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर इस मस्जिद को बनाने के लिए खाका तैयार किया गया। सबसे पहले तो इस ईंट के बारे में नहीं, ये ईंट के बारे में इतना ही कहूँगा, हिंदुस्तान के सबसे बड़े खातिब साहब ने इस ईंट की डिजाइन की। इसकी ईंट के अंदर बिल्कुल मस्जिद का नाम लिखा गया हुआ है। ये ईंट की बुनियाद किस तरीके से, कुरान की जो हदीस होती है कि मस्जिद कौन तामीर करता है, अल्लाह जिसको नवाजता है, अल्लाह जिसको हिदायत देता है, उस वो दुआएं लिखी हुई है। या इस साइड में मस्जिद के ये साइड में आप देखेंगे तो उनका नाम लिखा गया है, कुरान की आयत लिखी हुई है। ये सारी जो चीजें आपको देखने मिलेगी, ये अपने आप में एक अद्भुत चीज होगी कि इस ईंट। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर कोई आज ही कह दे ना कि चलो आज फला दिन बुनियाद रखेंगे मस्जिद के लिए, आप अपने तरफ से कुछ पैसे भेजना शुरू कर दो, तो मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ एक दिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कितने करोड़ रुपए हो। मुसलमान इन चीज़ों के लिए सबसे आगे रहते हैं। मुसलमान चाहते ये हैं कि मेरे नाम से कोई ऐसा सदक़ा जारिया जारी हो जाए कि मैं इस दुनिया में रहूँ ना रहूँ, लेकिन मरने के बाद भी वो सवाब मुझे पहुँचते रहे। और अगर मस्जिद किसी ने बना दी, किसी का 1 रुपये भी लग गया ना उस मस्जिद में, तो समझो कि उसको वो सवाब हमेशा के लिए मिलते रहेगा। मुसलमानों के अंदर तो यही तो जज्बा है ना यार। क्या बातें कर रहे हो कि चंदा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये चीज़ कभी भी भुलाई नहीं जाएगी कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर उस जगह पर राम मंदिर बनाई गई है। ये मुसलमानों की जो नस्ल दर नस्ल याद रखेंगे इस चीज़ को। समझ में आई बात? बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबों को इन सब फितनों से हिफाजत फरमाए।